Namaskar student, welcome again. This is your lecture number 3 of chapter number 5 industry. In previous lecture we have discussed about the disaster, industrial disaster and risk reduction measures. Fine. Now next topic of your book is the distribution of the major industry. कि हमने इंडस्ट्रीज को मेनली जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसे कितने पार्ट में यानी कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज इंडिया में है. सो फर्स्ट इज द विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. रिमेंबर हमने इस टॉपिक को हिस्ट्री में भी किया है. हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 में जो था हमारा, जिसमें हमने आयरन स्टील और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जो बहुत फेमस इंडस्ट्री है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम we will going to discuss. So first I am explaining the distribution of the major industry. The world's major industries are the iron and steel industry. जो वर्ल्ड सिर्फ इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज में से एक है. एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आईटी सेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे हम. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक 3 इंडस्ट्रीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री textile industries are the older industries which inform the technology and the emerging industry. देखिए ये जो इंडस्ट्रीज दोनों, जैसा कि मैंने भी बताया, बहुत पुरानी है. यानी उस समय से इस समय तक इन इंडस्ट्रीज में ऐसे कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं. फाइन. कि पहले इनका फॉर्मेशन कैसा था और अब कैसा है और इन फ्यूचर और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सारी चीजें. The countries in which iron and steel industry is located are कौन कौन सी कंट्रीज है. देखिए यहाँ पे एक तो है जर्मनी, याद रखेंगे, आप अंडरलाइन भी करेंगे. यूएसए, चाइना, ये कुछ ऐसी कंट्रीज के नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. जापान एंड रशिया. ठीक है. These countries are the main hub of the iron and steel industry. ये जो मेन कंट्रीज है, यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री है वो कौन सी है? आयरन स्टील इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंसर्न इनटू द इंडिया. टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉटन टेक्सटाइल की. अब यहाँ पर देखिए टेक्सटाइल में हम सबसे पहले इंडिया का नाम लिखेंगे. ठीक है. इंडिया है, मेजर इसका जो प्रोड्यूसर्स है हांगकांग है, हांगकांग. नेक्स्ट इज साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये कुछ नाम मैं लिख रही हूँ. दीज आर द मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही फेमस है. ठीक है. इट मीन टू से कि सभी कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, उसमें सब इंडस्ट्रीज नहीं, कुछ मेजर इंडस्ट्री होती है हर कंट्री की, जहाँ पर वो मेजर पाई जाती है या मेजर एक्टिविटीज वहाँ की उससे रिलेटेड होती है. नेक्स्ट इज द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? आईटी सेक्टर की. ये मैं कुछ एग्जांपल्स इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये चीजें आपके मतलब ये आपको याद होनी चाहिए. आईटी सेक्टर में देखो कौन सा है? सिलिकॉन वैली. ठीक है. सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया की है ये. ठीक है. और बेंगलुरु है जो कहाँ का है? इंडिया का. कौन सा है? बेंगलुरु. ये कैलिफोर्निया और इंडिया. ठीक है. आईटी सेक्टर से जो बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पूरे वर्ल्ड की. वैसे तो बहुत डिटेल में आपकी बुक में दे रखा है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको आपकी बुक में से एक्सप्लेन करूंगी. सो कम टू पेज नंबर 52. आप 52 पेज पर आएंगे. लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंप्राइज वेरियस इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. हमने जो नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने बताया था आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम और क्या होता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. उसी तरह से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में भी यही आउटपुट प्रोसेसिंग चलेगा. दिस इज द फेडरस इंडस्ट्रीज व्हिच
प्रोडक्ट आर यूज टू रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। अब सबसे कॉमन चीज क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी चीज का फॉर्मेशन कर रही हो, उसमें मशीनरी का यूज होता है, सबको पता है। और वो मशीनरी किससे बनती है? आयरन एंड स्टील से। तो कहीं ना कहीं जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये बैकबोन है किसका? इंडस्ट्री का, क्योंकि बिना आयरन स्टील के कोई भी चीजें ऑपरेट नहीं हो सकती। The input of the industries include the raw materials such as iron ore, coal, limestone, along with the laborers, capital, site, and other infrastructure. The process, the converting iron ore into steel, involve many stages. उसी iron ore से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। The raw material is put off the blast furnace while it undergoes smelting. It is then refined, उसके बाद रिफाइन किया जाता है। The output obtained is steel, और उसी आयरन से क्या बन गया? स्टील बना, which may be used for other industries as a raw material, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। Now about the steel. स्टील को क्या कहा जाता है? स्टील इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, स्टील को क्या कहा जाता है? बैकबोन। ये याद रखेंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी है। Steel is often called the backbone of the modern industry. ठीक है, backbone of modern industry इसको कहते हैं स्टील को। फाइन। Almost everything, अब क्यों कहते हैं almost everything is either made of iron and steel, has been made with the tools, machinery, these metals. जो भी चीजें जो छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, वो किससे बनती है? आयरन से। अगर हमें एक सुई की भी जरूरत है तो वो किससे बनती है? आयरन स्टील से। शिप्स, ट्रेन, ट्रक, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। ये सारी चीजें, आपका आंसर भी आ रहा है, ये सब किससे बनती है? स्टील से। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड नीडल्स यू यूज फ्रॉम स्टील, यहाँ तक कि एक छोटी सी सेफ्टी पिन जो हमारे उतना यूजफुल होती है, वो भी किससे बनती है? स्टील से। ऑयल वेल इज ड्रिल्ड विद द स्टील मशीनरी। जो ऑयल रिफाइनरीज होती है, जो ड्रिल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हमने माइनिंग वाला चैप्टर किया था कि किस तरह से एक्सट्रैक्शंस किए जाते हैं, डिफरेंट मेथड, उनमें भी किसका यूज किया जाता है? आयरन का। सारी मशीनरीज किसकी बनी होती है? आयरन की। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल मिनरल्स आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट्स। सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, वो किसके होते हैं? स्टील के। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग हैव द स्टील फ्रेमवर्क। बिल्डिंग्स के लिए देख लो आप, या फिर फार्मर जो है, जो भी मशीनों का यूज करता है, ट्रैक्टर है या जो भी टूल्स है, वो सब किसके होते हैं? स्टील के। सो स्टील इज द मेजर इंडस्ट्री, यानी कि स्टील इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है। फाइन। इसके बाद है बिफोर द 1880 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड एज रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर और इजीली अवेलेबल। ये हम पहले कर चुके हैं कि एक इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए, लोकेशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड टॉकिंग एडवांसमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, चीप लेबर। अब किसी भी इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल क्या होगा आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए? आयरन और कच्चा जो आयरन है वो। उसके बाद चीप लेबर, उन्हें सस्ते लेबर भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए एंड मार्केट, ये सारी चीजें चाहिए। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स सच एज, अब कौन कौन से प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं इसको अंडरलाइन करेंगे अच्छे से। भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो are situated in the regions well spread over of the states West Bengal, Jharkhand, Odisha and छत्तीसगढ़। ये कुछ ऐसे मेन सेक्टर्स हैं, एरियाज हैं जहाँ पर ये आयरन स्टील प्लांट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज बहुत वेल डेवलप है। राइट। अब हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है आपका जमशेदपुर का। ठीक है, जमशेदपुर के बारे में छोटा सा एक पैराग्राफ है। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील प्लांट ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिपेंडेंस से पहले एक ही हमारे
इंडिया में आयरन स्टील प्लांट, तो सबको पता है टिस्को, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो टिस्को वॉज प्राइवेटली ओन्ड, एक प्राइवेट इंडस्ट्री थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे प्लांट सेटअप करना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी वो एक ही था जिस पर सारा डिपेंडेंस था और आयरन स्टील की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप की गई आयरन स्टील की। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन द 1907 द सांची नियर द confluence of river Sabarnakha and the Kakai in Jharkhand। ये हम पहले भी कर चुके हैं, साबरनखा रिवर के पास इसे सेटअप किया गया था। लेटर द सांची वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। उसके बाद जो सांची था, सांची जो था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, जमशेदपुर, यानी कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, सांची। ठीक है, as most the connectivity situated iron steel center in the country। now about the ये सांची के बारे में जिसको हो गया आपका। इसके बाद है पिट्सबर्ग, एक दूसरा यहाँ पर भी सेंटर है आयरन स्टील का, पिट्सबर्ग। ये कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। जैसे मैंने बताया इंडिया में जो मेन सेंटर है वो क्या है, जमशेदपुर, जिसको जो सबसे पहले जो इंडस्ट्री थी वहाँ की वो क्या थी, टिस्को। अब है पिट्सबर्ग, ये स्टील कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जहाँ पर भी बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बाकी जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा उसे रीड आउट करेंगे, आप सेल्फ रीड करेंगे, मैप के जरिए काफ़ी चीज़ें बताई गई है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी ज़्यादा कुछ आपको इस चैप्टर्स में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में कर चुके हैं किस तरह से कॉटन जो है उसकी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, और किस तरह से जो ब्रिटिशर्स से दे केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, उनका मेन दो ही चीज़ें यहाँ की फेमस थी, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड द स्पीसीज। फाइन। सो वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज द एंशिएंट आर्ट। ये हमारा एंशिएंट आर्ट था, पुराना आर्ट। Cotton, wool, silk, jute, flax have been used to making cloth. The textile industries can be divided onto pieces of raw materials used in them। अब जो फाइबर मिलता है, फाइबर से जो चीज़ें बनती हैं, यहाँ पे दो फॉर्म है इसके। फाइबर्स आर रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर कैन बी नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब नेचुरल में कौन कौन से हैं, वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। एंड मेड में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयन। ये अंडरलाइन कर लेंगे। फाइबर टू टाइप्स के हैं, एक तो है आर्टिफिशियल और एक है ह्यूमन नेचुरल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक, व्हील्स एंड लूम्स। पहले पुराने तरीके से लूम पर उन्हें लूम बनाया जाता था, मशीनों से बनाया जाता था। उसके बाद स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ था, जो जॉन के ने किया था, ये भी हमने हिस्ट्री में किया था। इन 18th सेंचुरी इंडस्ट्री फर्स्ट द ब्रिटेन एंड लेटर द पार्ट ऑफ फोर्स। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ मशीनरीज का, पहले सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में भी ये हो गया। टुडे इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। अभी ये इनके बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। सबसे पहले जो टेक्सटाइल मिल्स जो इस्टेब्लिश की गई इंडिया में, इट वॉज इन मुंबई इन 1854। ये भी रिपीट हुआ है यहाँ पर। इसके बाद अहमदाबाद जो है इसका जो मेन सेंटर है, अहमदाबाद एक सिटी है कहाँ की, साबरमती रिवर के पास में है, जो बहुत फेमस है एंशिएंट टाइम से ही, पुराने समय से ही। उसके बाद है ओसाका, इज इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ये कहाँ का सेंटर, जापान का। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, उसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। कौन सी सिटी किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले भी अच्छी थी और आज भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आईटी सेक्टर है उसमें मैंने बता दिया, सिलिकॉन कैलिफोर्निया,
और बेंगलुरु जो है इंडिया की आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइन स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर इज ओवर एंड फर्स्ट I want to say that I have sent the PDF of question answers. So you will do the PDF, all question answers. Thank you and have a nice day.